स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि जीएसटी में रिकन्सिलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। और ये बहुत सारे टेली यूजर्स की प्रॉब्लम होती है कि सर हम लोग जीएसटी में किस तरीके से रिकन्सिलेशन करें। देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने पोर्टल से आईटीसी को डाउनलोड कर लीजिए और एक एक करके मैनुअल मिलाते रहिए। परंतु जहाँ पे इन्फोसिस बहुत ही ज्यादा होते हैं और साथ ही हमें रेक्टिफाई भी करना पड़ता है कौन सा मिला कौन सा नहीं मिला। और किसी का 10 इन्वॉइस है तो 5 इन्वॉइसेज मिसमैच है, मीन्स मैच नहीं कर रहा है। और सभी का नोटिंग करके फिर उसको रेक्टिफाई करवाना कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं हो पाता है। तो इसका जो दूसरा तरीका है कि हम लोग टैली से डायरेक्ट रिकंसिलेशन कैसे करें। टैली से रिकंसिलेशन करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन। अगर आप लोगों को भी यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, प्लीज हमें भी ये प्रोवाइड कर दीजिए। ये तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक भी ये टूल प्रोवाइड हो जाए। अब देखिए, हम एक डमी कंपनी बनाए हैं और उसका जीएसटी आरटीआई से रिकंसिलेशन कर रहे हैं। और हम इसमें 3 मंथ का लिए हैं, मीन्स एक क्वार्टर का, अप्रैल मई जून का। और सबसे पहला काम हमने ये किया है कि अपने पोर्टल से जीएसटी आर 2A का जेएसएन डाउनलोड कर लिए हैं। अगर 2A का हम लोग जेएसएन कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर आप लोगों को ये भी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि सर 2A का जेएसएन कैसे डाउनलोड करते हैं। बट हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जरूर मालूम होगा कि जीएसटीआर 2A का जेएसएन फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं और कहाँ से डाउनलोड करते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आप अपने जीएसटी पोर्टल को लॉग इन कीजिएगा, जीएसटीआर 2A में जाइएगा, वहां पे व्यू में जाइएगा और उसी में ऑप्शन रहता है, एक तो एक्सेल डाउनलोड और एक दूसरा रहता है जेएसएन डाउनलोड। तो जेएसएन पे क्लिक कीजिएगा, 20 मिनट्स का वो टाइम लेता है और फिर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। अब आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जैसे ही हमने उसको टूल को डाउनलोड कर लिए हैं और अपने टैली में लोकेशन भी सेट कर चुके हैं, अब हम जाएंगे अपने डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। उसके बाद जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में। और यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन हमारे सिस्टम में दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें अपना टूल जो है सेट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, जीएसटीआर 2 रिकंसिलेशन, ये ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अपने टैली में इसका टूल सेटअप कर लिया है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए क्या करना है, हम लोग इसको इस टूल को ओपन करते हैं यहाँ से। अब जाते हैं जीएसटीआर 2 रिकंसिलेशन में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि टैली वर्सेज जेएसओएन। और सबसे पहला काम जो होता है, हम लोग यहाँ पे ऐड जेएसएन को करेंगे कि जितने भी पीरियड का हम लोग रिकंसाइल करने चाहते हैं उस पीरियड का हम लोग यहाँ पे जेएसएन फाइल ऐड करेंगे। ऐड जेएसएन पे क्लिक कीजिए और देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग अप्रैल मंथ का, मई मंथ का और जून मंथ का। और हम लोग ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का रिकंसाइल करने जा रहे हैं, 23 और 24 का, उसमें भी फर्स्ट क्वार्टर का। यहाँ पे हम लोग जैसे ही ये ज्वाइन कर लिए, अब देखिए क्या है कि अप्लाई पीरियड फॉर जेएसएन मंथ। ये देखिए इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे 12 मंथ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, बट जितने मंथ का वहां पे जेएसएन डाउनलोड कीजिएगा उसी मंथ का होगा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे तो जेएसएन हम 12 मंथ का ही ऐड करके रख दिए हैं, बट मुझे
क्वार्टर बाय क्वार्टर देखना है या फिर मंथ बाय मंथ देखना है, तो ये ऑप्शन हम लोग यस करेंगे। अब देखिए जीएसएन मंथ है, हम लोगों को अप्रैल मंथ, अप्रैल 2023 है, अप्रैल 2023, और ये वेरीफाइड जो है कर लिया है जीएसएन को। और अगर ये वेरीफाइड नहीं होता तो यहाँ पे एम्पैथी का एक ऑप्शन आता और फिर से मुझे करना पड़ता सारा कुछ। चलिए हम लोग अप्रैल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बार मई भी सेलेक्ट कर लेते हैं और एक बार जून भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने जून सेलेक्ट किया, सभी का स्टेटस क्या दिखा रहा है, वेरीफाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि जीएसटीआर टू ए रिकंसिलेशन। सबसे पहला ऑप्शन है कि सीरियल नंबर कितने पार्टी का है, 16 पार्टी का है, मीन्स 16 पार्टी का यहाँ पे अप्रैल टू जून में हमने परचेज किया। या तो उसका पोर्टल पे बिल दिख रहा है या फिर हमारे टैली में है, जो कि पोर्टल पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है कि नंबर ऑफ बिल्स इन टैली, देखिए इस एक है, और नंबर ऑफ पोर्टल इसका भी एक है। पार्टी का क्या नाम है, एमएचपी टेक्नोलॉजी, इसका जीएसटी है, और ये इसका स्टेटस दिख रहा है मैच का। और बिल वैल्यू है, टैक्सेबल है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और ये एज पर टैली है। और एक बार आपने कर्सर को उधर कीजिएगा, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, एज पर टैली। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा कर्सर आगे किए, तो ये यहाँ पे दिख रहा है एज पर पोर्टल। अब देखिए हम एक एक करके पार्टी पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट पार्टी को हम लोग ओपन कर लेते हैं, एमएचबी टेक्नोलॉजीज का हम लोग ओपन किए। और अब देखिए यहाँ पे इसका दिख रहा है कि इनवॉइस नंबर इतना है, इतना है, स्टेटस क्या है, इसका मैच है। और यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे कि एक तो ये है एज पर टैली, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक है एज पर पोर्टल, आप लोग का थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे। एक तो ये है एज पर टैली, और जैसे ही हम लोग अपने लेफ्ट, सॉरी राइट एरो की प्रेस किए, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, एज पर पोर्टल, ठीक है। और ये दोनों का बिल वैल्यू और आईजीएसटी ये दोनों सेम है। अगर यह मिसमैच होता तो यहाँ पे स्टेटस क्या दिखाता, मिसमैच का। अगर यह बिल वैल्यू पोर्टल पे नहीं होता तो स्टेटस क्या दिखाता, नॉट इन पोर्टल। अगर ये बिल अगर टैली में एंट्री नहीं होता तो क्या दिखाता, नॉट इन टैली। देखिए स्टेटस कैसे होता है, अल्ट के साथ आप अपना एस प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पे इसका स्टेटस में क्या दिखाता है, 5 दिख रहा है। या तो मैच होगा या तो मिसमैच होगा, या तो पोर्टल पे नहीं होगा या फिर टैली में नहीं होगा। और एक क्या है, मिसमैच एक्सेप्टेड। अब होता क्या है ना, कुछ केस में इनवॉइस नंबर किसी का जैसे 4 है ना, पोर्टल पे दिख रहा है 5, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा मिसमैच, बट उतना हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, मिसमैच एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जो चलने वाला है, मिसमैच तो दिखा रहा है बट चलने वाला है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेड कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो मेरा एक पार्टी का मैच हो गया। पार्टी बाय पार्टी हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है, कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड, इसमें भी हम लोग ये करते हैं, क्लिक करते हैं। और इसका भी क्या है, स्टेटस मैच है, मीन्स दो पार्टियों का मेरा मैच है, ऑलरेडी मैच है। अब देखिए तीसरा क्या है कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। और अब इसका स्टेटस देखिए आप कि अप्रैल का सभी बिल इसका मैच है, और मई मंथ का भी एक बिल क्या है, मैच है, और भी मैच होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए एक बिल है 14/5/2023 का, यहाँ पे देखिए आप लोग, जिसका इनवॉइस नंबर ये है और नॉट इन टैली दिख रहा है, और जो कि कितना है एज पर टोटल, बिल वैल्यू ये है, टैक्सेबल वैल्यू ये है, और टैक्स अमाउंट ये है। और ये बिल कब का है, 14/5 का है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नॉट इन पोर्टल
14/5 का ये एक बिल दिख रहा है 25। ये देखिए यहाँ पे आपको एक बिल दिख रहा है 14/5 का ही है ये 2542.80 है इसका इनवॉइस वैल्यू। और यहाँ पे भी आप लोग का थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे, 14/5 का ये है। बस फर्क क्या है इनवॉइस नंबर में। देखिए ये भी क्या है 2542.80, 193.97 रुपया इसका भी है। मीन्स सारा कुछ मैच कर रहा है आपका। बस ये क्यों दिखा रहा है नॉट इन टैली और नॉट इन टोटल, इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है। देखिए ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सेम बिल अमाउंट, सेम सेम क्वांटिटी, सेम सब कुछ हो सकता है, बट इनवॉइस नंबर दोनों का अलग अलग हो सकता है। देखिए ये चीज कहने के पीछे जो मेरा मेन मकसद है वह ये है कि किसी एक पार्टी ने अप्रैल मंथ में 10 पीस कंप्यूटर परचेज किया, और हो सकता है कि रेट भी सेम हो, और फिर मई मंथ में भी 10 पीस परचेज किया। तो अब क्या है कि दोनों का सेम बिल अमाउंट, सेम टैक्सेबल वैल्यू, सेम जीएसटी अमाउंट, सारा कुछ सेम होगा, बट क्या होगा इनवॉइस नंबर का डिफरेंस होगा। यहाँ पे ये इसीलिए डिफरेंस दिखा रहा है क्योंकि इनवॉइस नंबर का ये डिफरेंस है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेम डेट में सेम इनवॉइस, दो इनवॉइस हो सकता है, बट दोनों का इनवॉइस नंबर डिफरेंस हो। तो हम लोग तो बिहार में रहते हैं, बिहार में ऐसा है कि लोग जीएसटी के पीछे जो भी इनका काम करते हैं उसका डेटा में एक्यूरेसी नहीं रहता है। आज कुछ और इनवॉइस नंबर देते हैं, पोर्टल पे कुछ और देते हैं। आप कितना बहस करेंगे, बट ये सब चीज रेक्टिफाई कराना बहुत ही जरूरी होता है कि भैया आपने हमें ये बिल नंबर दिया है और पोर्टल पे ये शो कर रहा है। अगर पार्टियां सही से अपलोड करें तो ये बिल्कुल टूल बहुत ही जबरदस्त काम करता है। देखिए आपका ये दोनों सेम इनवॉइस है, बस इसका इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है। हमने क्या किया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया 14/5 और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस कीजिएगा। जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मिसमैच में। मिसमैच क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का इनवॉइस नंबर ये है। देखिए कंट्रोल प्लस ई, सॉरी मैच में ही आ गया क्योंकि इनवॉइस नंबर इसका ठीक हो गया। एज पर पोर्टल जो दिख रहा था इनवॉइस नंबर, वही इनवॉइस नंबर ये ऑटो पॉपुलेटेड वहां पे फैच हो गया। तो ये बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीका है। अब जैसे ही ये हो गया, देखिए एक बिल मेरा हो गया क्लियर। अब दूसरा बिल लीजिए आप, 18/5 का ही है। इनवॉइस वैल्यू कितना है 2510.40। और इसका एक जो और बिल वैल्यू है ये नॉट इन पोर्टल, देखिए 2510.40। दोनों बिल को सेलेक्ट कीजिए, ये भी 18/5 है, ये भी 18/5 है। कंट्रोल के साथ ई प्रेस कीजिए। अब देखिए जो 18/5 का जो है ये भी मैच हो गया। अब देखिए 19/5 का है जिसका बिल है 2565.36, और यहाँ पे एक 19/5 का होगा। हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो इसका 195.67 ये तो दिख रहा है टैक्स अमाउंट, और यहाँ पे ये देखिए 195.67 ठीक है। और टोटल इनवॉइस अमाउंट में कुछ डिफरेंस है, कोई बात नहीं, ये मिसमैच में आएगा आई थिंक। देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस ई हम लोग प्रेस करते हैं और ये क्या आ गया मिसमैच में। बट आपका क्या है कि टैक्स अमाउंट बिल्कुल मैच कर रहा है। अब हम लोग लिखते हैं 25/5 का, और इसका है 439.34, और यहाँ पे ये देखिए 439.34, और इसको कंट्रोल प्लस ई प्रेस कीजिएगा, ये भी क्या हो गया मैच हो गया। और फिर अब ये देखिए जून मंथ का, अब क्या है कि ये पार्टी जो है जून मंथ का रिटर्न लेट से फाइल किया होगा, इसीलिए नॉट इन, सॉरी जून मंथ का बिल अभी तक हमने इसमें एंटर नहीं किया है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या दिख रहा है नॉट इन टैली। मीन्स 2 2 4 2 6 2 8, 8 बिल अभी तक हमने, मेरा क्या है कि ये तो पहले ही बता दिया था आपको ये डमी अकाउंट है, और मैंने एक एक करके एंट्री किया था अपने बिल के अनुसार, और जून मंथ का भी टोटल क्लियर नहीं हो पाया है, इसीलिए यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं इसको इसका स्टेटस मेरा मैच हो गया। अब एक बार हम लोग एस्केप प्रेस करते हैं। 8 बिल मुझे और भी एंट्री करना है, जैसे ही हम लोग 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
कोई बात नहीं, अभी मेरा मई तक का क्लियर है तो हम 2 ही महीने का ले लेते हैं यहाँ पे। जीएसटी और टू ईयर 31/5, और अप्रैल को यस करते हैं और मई को यस करते हैं। अब जो आपका स्टेटस दिख रहा है ये देखिए, रिलायंस लिमिटेड का मिसमैच दिख रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपको एज पर टैली जो आपका टैक्स अमाउंट है 8141.22, ये एज पर टैली दिख रहा है, और एज पर पोर्टल भी देखिए कितना है, 8141.22, और ये पार्टी का ये स्टेटस है। और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाइएगा Ctrl+E, और अपने पास रख सकते हैं इसको एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट में गए, करंट में Ctrl+E, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जा करके इसका टाइप में क्या ले लेंगे, हम लोग एक्सेल ले लेंगे। और जो आप जहाँ पे भी टैली एक्सपोर्ट में करना चाहते हैं, इसको Ctrl+E करके जीएसटी और टू ईयर रिकन्सिलेशन का पार्टी वाइज डाउनलोड कर सकते हैं कि किस पार्टी का क्या स्टेटस है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, कोई बात नहीं, डेटा आपका जितना लार्ज होगा थोड़ा सा उसमें टाइम लेता है। और ये आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो एक्सपोर्ट होने के बाद जो आता है वह किस तरीके से आता है और इसका स्टेटस कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो अभी डाउनलोड किया है वह किस पार्टी का है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड का। और ये क्या है कि एज पर टैली, इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ से मर्ज कर लिए, ये एज पर टैली हो गया, और इसको हम लोग मर्ज करके क्या कर लेंगे, एज पर पोर्टल। और ये अब आप देख सकते हैं कि एज पर टैली और एज पर पोर्टल अगर किसी में डिफरेंस है तो इस बिल को हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअली एक बार हम लोग देख लेंगे कि बिल में क्या डिफरेंस है, और पार्टी से बात करके इस बिल को क्या करना है, रेक्टिफाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है, और इसी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। और जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं, एक बार फिर से हम लोग दूसरा पार्टियों को लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्टी का मेरा हो गया क्लियर। आप देखिए इसका ये है कि इसका भी ये क्या है, रिलायंस का हो गया। ये मिसमैच इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक इसमें क्या है, मिसमैच है, और सारा का सारा क्या है, मैच है। कोई बात नहीं। उसके बाद है ओक्टोफोलिज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी बिल क्या है, मिसमैच है। बट इसमें ये देखिए टैक्स अमाउंट जो है ये बिल्कुल मैच कर रहा है, और एक दो पैसे का डिफरेंस है, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करेंगे, ये सभी को करके इसका स्टेटस हम लोग क्या करेंगे, मिसमैच एक्सेप्टेड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका स्टेटस नहीं हो रहा है, मिसमैच एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं। हम इस बिल को अभी नहीं खोल पा रहे हैं, बट एक होता है कि इसका स्टेटस जो है ना, मिसमैच एक्सेप्टेड का भी ऑप्शन आता है, और यहाँ पे अभी तो ये ऑप्शन आ नहीं रहा। जेसन वैलिडेशन, ये क्या है, मिसमैच रिवर्स अप्रूव्ड।
एक ऑप्शन आता था पहले मिसमैच एक्सेप्टेड का, यहाँ से ये नहीं दे रहा अभी, बट होगा तो मुझे अभी मिल नहीं रहा। थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं एक बार, मिसमैच एक्सेप्टेड का, कोई बात नहीं। और ये बिल भी वहां से ओपन हो जा रहा था, बट अभी क्या है कि इसका मिसमैच है, जैसे यही है ये, और ये दोनों का ये है, कंट्रोल के साथ ये, और ये जैसे ही मिसमैच हुआ, मिसमैच एक्सेप्टेड का भी ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, अप्रूव्ड मिसमैच है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है कि ये अप्रूव्ड जो है मिसमैच है, क्यों है, क्योंकि 1-2 पैसे का डिफरेंस है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 2 पैसे का डिफरेंस है, हमने इसको क्या किया है, ये रेक्टिफाई कर लिया। चाहे तो आप अगर बिल्कुल मैच करना चाहते हैं तो इस बिल को आप खोल करके मीन्स ओपन करके बिल को भी ठीक कर सकते हैं। देखिए ड्रेवोल टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और ये कौन से डेट का है, 21/5 का। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चाहे तो आप जो आपका पोर्टल पे दिख रहा है 1 पैसे, और इसको आप लोग मैच भी कर सकते हैं यहाँ से। और अब देखिए आपका बिल्कुल ये क्या हो गया, मैच हो गया स्टेटस। तो देख सकते हैं आप लोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। सुंदरम इंटरप्राइजेस का अभी तक हमने बिल का एंट्री नहीं किया। मीन्स ये जो तरीका होता है, अगर आपके पास एक बिल हो तो भी, अगर 100 बिल हो तो भी, ये प्रॉपर पार्टी बाय पार्टी आपको मिसमैच है या फिर मिसमैच है या फिर मैच है, कौन सा बिल पोर्टल पे नहीं है, कौन सा बिल, आप उसका एक अलग से लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि मेरा इतना बिल। और ये बिल्कुल अगर सब कुछ सही रहेगा तो बिल्कुल आपको 2 मिनट में आपका रिपोर्ट आ जाएगा। आपको कुछ करना तो है नहीं। अगर आपका जेन्युइन पार्टी रहेगा, इनवॉइस नंबर अगर सही से डालेगा, जो आपके पास इनवॉइस दिया है वही इनवॉइस अगर पोर्टल पे डालेगा, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से, हाँ देखिए 1-2 बिल मिसिंग हो सकता है, 1-2 में प्रॉब्लम रहेगा, कोई बात नहीं। अगर इनवॉइस नंबर आपके पास कुछ और रहेगा, वहां पे उसने पोर्टल पे कुछ और अपलोड किया, फिर तो प्रॉब्लम होता है। बट धीरे 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 इसको ठीक करवाना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बड़े पार्टियां होती है उसका इनवॉइस नंबर वगैरह कभी भी मिसमैच नहीं होती है, क्योंकि उसका ईबे बिल इनवॉइस वगैरह भी जनरेट होता है। ये तो छोटे पार्टियां हैं, जब चाहे अपने मन से कर देती है, इसलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। और आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। और हम चाहते हैं कि वही लोग हमें कमेंट करके बताएंगे जो हमारा वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा देखेंगे। और आप लोगों से एक और भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम कुछ 10 बच्चों का एक स्पेशल क्लास करवाना चाहते हैं। और वह बच्चा कोई भी हो सकता है, उसका एक हम टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट में जो भी 10 बच्चे को सेलेक्ट करेंगे और उसको टोटल हम अकाउंटिंग का नॉलेज देंगे, और साथ ही उसे जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। और जॉब उसको जिस भी सिटी में चाहिए उस सिटी में मिल जाएगा, बट उसको हमारे साथ मेहनत करना होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट 10 बच्चे को, फिर नेक्स्ट 10 बच्चे को, क्योंकि मेरा एक सपना है कि आपके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आप कहीं भी जाइए तो आपके साथ बात करके किसी को भी इतना जरूर होना चाहिए कि नहीं, बंदे में दम है। आप ऐसे ही नहीं किसी को ये बोल दीजिए कि हाँ मुझे बहुत नॉलेज है, उसके पीछे आपका जेन्युइन कारण होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।